नमस्ते। ये वीडियो एग्ज़ाम्स के दौरान जो स्ट्रेस आपके ऊपर आता है या कोई हैवी वर्क करने के बाद जो स्ट्रेस और एग्जॉशन आपके ऊपर आ जाता है उसको सिस्टमेटिकली रिलीज़ करने की अहमियत बताने के लिए है कि जो ये स्ट्रेस आता है, जो बहुत थकान आ जाती है, सिर में हेडेक्स आता है, ऐसा लगता है कि धुआं आपके ऊपर भर गया है। इसको आपको मेडिटेशन और योगा और एक्सरसाइज और ब्रीदिंग मेथड्स और नेचुरोपैथी के थ्रू सिस्टमैटिकली रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप नहाते हो और अपने बॉडी में से गंदगी निकालते हो, वैसे माइंड में से गंदगी निकालने के लिए आपको मेडिटेशन, चक्रा क्लेंजिंग, ऑरा क्लेंजिंग ये सब करना पड़ता है। नहीं तो ये स्ट्रेस रह जाता है और आगे जाके आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल हेल्थ एंजाइटी हो सकती है, सिंपली बिकॉज एग्ज़ाम के दौरान बहुत से स्ट्रेस आया है। ये जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है ये कोई मजाक की बात नहीं है। जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम एग्ज़ाम सिस्टम पे बेस्ड है, जहाँ पर फोकस इस पर दिया जाता है कि मार्क्स कितने आ रहे हैं बेनस्पत इसके कि आपने कितना सीखा है, क्योंकि मार्क्स तो शॉर्ट टर्म मेमोरी पे आते हैं, ना कि प्रैक्टिकल लर्निंग पर। जबकि जो आपने एक्चुअल कोर्स में सीखा होता है वो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, जो अप्लाइड लर्निंग होती है, जो ऊपर तब आती है जब आप कोई काम कर रहे हैं, तब ये लर्निंग ऊपर आती है। जैसे आप एक्चुअली परफॉर्मेंस जब कर रहे हैं किसी नौकरी में या काउंसलिंग एग्ज़ाम्स में काउंसलिंग कर रहे हैं, या फिर ड्राइविंग एग्ज़ाम्स में एक्चुअली ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये लर्निंग ऊपर आती है, ना कि थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स में। मगर जो स्ट्रेस जो बहुत ज़्यादा हो जाता है थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स में या इवन परफॉर्मेंस एग्ज़ाम्स में, जब आपको छोटे से टाइम में बहुत कुछ परफॉर्म करना होता है, जैसे कि आप जंग लड़ने जा रहे हो, वॉर है एंड इट इज़ लाइफ एंड डेथ। हमारी पूरी कंडीशनिंग इस पे बेस्ड है कि हमें वॉर लड़ना पड़ेगा अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए। जो प्रिमिटिव माइंड कंडीशनिंग है, जंगल के आदमी की कंडीशनिंग है ये, कि पुराने ज़माने में होता था कि आपको पेड़ काटने पड़ेंगे फल खाने के लिए और लोगों को मारना पड़ेगा अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि तब रिसोर्सेज कम थे और जगह बनाना मुश्किल होता था, क्योंकि पानी के पास आसपास ही विलेजेस होते थे और दूर दूर ट्रांसपोर्ट नहीं था, दूर दूर घर बनाने के लिए। इस सब में आपको लड़ाई करनी पड़ती थी ताकि आप खुद जिंदा रह सको, जैसे कि जानवर लड़ते हैं। मगर अब ह्यूमन माइंड इतना एडवांस्ड हो गया है, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है कि अब ये लड़ाइयों की ज़रूरत नहीं है। आप एक्चुअल जैसे एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें स्ट्रेस नहीं होता है, ऑन द गो असेसमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, लर्निंग बेस्ड एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। जिस तरह आप काम के टाइम पे परफॉर्मेंस देते हो उसी टाइम पे आप एग्ज़ाम के टाइम में परफॉर्मेंस दे सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको अलग से अपना रूटीन चेंज करके रेक्टिफाई करने के लिए 7-8 घंटे लगाने पड़ेंगे रोज़, और फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी पे एग्ज़ाम होगा और आपकी लाइफ एंड डेथ बेस्ड एग्ज़ाम्स के मार्क्स पे जो लोग सुसाइड कर लेते हैं एग्ज़ाम्स में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जो लोग सुसाइड ना भी करते हैं उनके ऊपर भी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं एग्ज़ाम स्ट्रेस की वजह से, बिकॉज स्ट्रेस अपने आप में एक न्यूरोकेमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। बॉडी एक सेंस ऑफ डेंजर में चला जाता है और उस डेंजर से निकलने के लिए आपको अपने आप को कूल डाउन करना पड़ता है, ऑटोमेटिक कूलिंग डाउन नहीं होता है। हालांकि आप सोच लें कि आपने पार्टी कर ली एग्ज़ाम के बाद या दारू पी ली या फिर खाना खाने चले गए तो वो स्ट्रेस नहीं, ये स्ट्रेस नहीं निकलता है। वो स्ट्रेस आप सोचते हो निकल गया, पर वो स्ट्रेस नहीं निकलेगा जब तक कि आपका दिमाग बिल्कुल शांत महसूस ना हो। आपको कोई हेडेक नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, कोई एग्रेशन नहीं। जब तक एग्रेशन, टेंशन, हेडेक्स आपके बॉडी के अंदर हैं, मतलब वो जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है वो रह गया है और उसको आपको सिस्टमेटिकली निकालना पड़ेगा। आइडियली तो एग्ज़ाम सिस्टम ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि जहाँ इतना स्ट्रेस आए, और बच्चों को पॉजिटिव थिंकिंग की कंडीशनिंग देनी चाहिए कि आपको आपका परफॉर्मेंस आपका लाइफ एंड डेथ नहीं है, पर आपको खुशी मिलती है इसलिए आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, और जहाँ आपको खुशी नहीं मिलती वहाँ वो काम आप छोड़ के कुछ और काम कर सकते हैं। अब सोसाइटी इस लेवल पे है कि हम बच्चों को ये चॉइसेस दे सकते हैं अगर सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स हो, और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम, कुछ लोगों के पास बहुत कम इनकम। ये सब कंपटीशन का रिजल्ट है, प्रिमिटिव थिंकिंग का, जंगल की थिंकिंग है कि कुछ बहुत लायन बहुत रईस होता है और
वुल्फ या फॉक्स बहुत गरीब होते हैं। तो ऐसा ही हमने इंसानियत को बना रखा है कि कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, पर इसे सबको टेंशन होती है, बिकॉज जो ऊर्जा, जो सांस आपके अंदर से निकलती है वो एटमॉस्फेयर में जाती है, और जो गरीब आदमी के अंदर से जो टेंशन निकलता है वो अमीर आदमी तक भी पहुंचता है, और जो अमीर आदमी के अंदर जो टेंशन निकलता है वो गरीब आदमी तक भी पहुंचता है। सो ऐसा नहीं है कि पैसे आने से टेंशन नहीं होती, पैसे आने के बाद भी टेंशन तो उतनी की उतनी बनी रहती है, मगर अलग अलग टेंशन का डायरेक्शन बदल जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गरीब को स्ट्रेस है, अमीर को स्ट्रेस नहीं है। इसीलिए लोग मदद नहीं करते हैं, बिकॉज आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है परफॉर्मेंस का, लिविंग अप टू द इमेज का, और मेंटेनिंग देमसेल्व्स का बहुत स्ट्रेस हो जाता है। मोस्ट पीपल आजकल इतने हेल्थ कॉन्शियस है कि खाना भी नहीं खा पाते, इतना पैसा है मगर खाना नहीं खा पाते हैं ढंग से, बिकॉज डाइट पे रहना होता है, बॉडी मेंटेनेंस का स्ट्रेस बहुत होता है, इमेज का स्ट्रेस बहुत होता है। सो ये सब मजाक की बातें नहीं है। गरीब खाना नहीं खाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, अमीर खाना नहीं खाता क्योंकि उसको इमेज रखनी है। तो बात वहीं की वहीं आ जाती है कि पैसे हो या नहीं हो, आपका स्ट्रेस बना रहता है, और ये स्ट्रेस आपको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हेल्थ प्रॉब्लम्स लॉन्ग रन में आ जाते हैं, डॉक्टर्स आपका इलाज नहीं कर पाएंगे, एक लिमिट तक ही कर पाते हैं। साथ में आपको हेल्दी डाइट लेना पड़ता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, नेचुरोपैथी, बहुत सारे मेथड्स हैं स्ट्रेस रिलीज के। पास्ट लाइफ थेरेपी, इनर चाइल्ड हीलिंग तो बहुत अच्छे मेथड्स हैं, बहुत हाई मेथड्स हैं, मगर बेसिक लेवल पे भी बहुत मेथड्स हैं स्ट्रेस रिलीज के जो आप रेगुलरली एम्प्लॉय कर सकते हैं। जहाँ स्ट्रेस बहुत हाई हो जाता है वहाँ तो आपको पास्ट लाइफ थेरेपी, इनर चाइल्ड हीलिंग, एज रिग्रेशन, NLP वगैरह यूज़ करना ही पड़ता है। ये मेथड्स साइकोथेरेपी से भी बेटर काम करते हैं, मगर नॉर्मल साइकोथेरेपी भी बहुत काम करती है स्ट्रेस रिलीज में जब आप डीपर लेवल्स पे नहीं जाना चाहते। सो अगर आप मेंटेनेंस लेवल पर रह सकते हैं एंड यार आपका कार्मिक डेस्टिनी नहीं है पास्ट लाइफ नो करना, तो भी आपको स्ट्रेस रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। सो ये वीडियो इस पे है कि जब भी कोई एग्ज़ाम हो या कोई परफॉर्मेंस एंजाइटी हो, कोई जॉब हो जिसमें आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है, बहुत ज़रूरी है, तो उसके बाद जब रिलैक्सेशन टाइम मिले तो उसमें सिस्टमैटिकली मेडिटेशन के थ्रू, नेचुरोपैथी के थ्रू, गर्म पानी में रखे रोज़ 10 मिनट, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता स्ट्रेस रिलीज़ करें ताकि बॉडी हेल्दी रहे और आप पैंडेमिक से बचे रहें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।